खबरों का भाजपा के स्थापना दिवस पर पीएम मोदी उत्तराखंड के कार्यकर्ताओं से करेंगे वर्चुअल संवाद। केंद्र सरकार की उपलब्धियों पर की जाएगी चर्चा। उत्तराखंड पहुंचा भारत चीन सीमा पर शहीद टिकम सिंह नेगी का पार्थिव शरीर। गांव से सेलाकुई के राजवाला में मचा कोहराम। शहीद के घर पहुंचे कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत। 6 अप्रैल को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का देहरादून दौरा। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का करेंगे निरीक्षण। बाजपुर में अवैध खनन की शिकायत पर कार्रवाई। राजस्व और खनन विभाग का छापा। 1 दर्जन वाहनों को किया गया सीज। चारधाम यात्रा के लिए 10 लाख श्रद्धालु कर चुके पंजीकरण। सत्यापन के बाद ही मिलेगा दर्शन करने का टोकन। पहाड़ से मैदान तक बदला मौसम। ऊंची चोटियों पर बर्फबारी। निचले इलाकों में छाए बादल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं अवंतिका अवस्थी। बात करते हैं उत्तराखंड खबरों की। खबर उधम सिंह नगर से है, जहां बाजपुर में अवैध खनन का खेल चरम पर है। रात का अंधेरा हो या दिन का उजाला, खनन माफिया अपने अवैध खनन को बिना डर खौफ के अंजाम देते हुए दिखाई दे रहे हैं। सड़कों पर अवैध खनन के वाहन दौड़ते हुए दिखाई दे जाएंगे। साथ ही शिकायतों और सूचना के बाद खनन विभाग और राजस्व विभाग ने संयुक्त टीम बनाकर कोसी नदी में छापेमारी की। छापेमारी में अवैध खनन से लिप्त 14 वाहनों को सीज किया। खनन विभाग की कार्रवाई से खनन माफियों में हड़कंप मच गया। छापेमारी में छोई रोड, कोसी बांध और निगम घाट से 10 डंपर व 4 ट्रैक्टर ट्रॉली को पकड़ा और चालक द्वारा कोई दस्तावेज नहीं मिलने पर सभी वाहनों को सीज कर दिया। क्रशर पर खड़ा करा दिया गया। साथ ही अधिकारियों की भनक लगते कुछ चालक अपने वाहनों को खाली करके फरार हो गए। एसडीएम राकेश चंद्र तिवारी द्वारा बताया गया कि 2-3 खनन पट्टों व रॉयल्टी की आड़ में परिवहन अवैध खनन का कारोबार कर रहे हैं। शिकायत आ रही थी कि पट्टे की आड़ में कुछ लोग बिना रॉयल्टी के इलीगल माइनिंग कर रहे हैं और परिवहन कर रहे हैं। उसको देखते हुए आज संयुक्त कार्रवाई की गई है, जिसमें उप निदेशक खनन और हमारे तहसीलदार साहब भी साथ में हैं। आज हम लोगों ने निगम घाट और ये बक्सी घाट पे छापेमारी की है और यहाँ करीब 1 दर्जन गाड़ियाँ जो है जिसमें रॉयल्टी नहीं थी और अवैध परिवहन पाया जा रहा था, उनको सीज किया गया है और सीज करके स्टोन केसर पे खड़ा किया गया है और उस पर चालानी की कार्रवाई की जा रही है। और इसमें चूंकि जिलाधिकारी महोदय के पूर्व में भी निर्देश है और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इसमें इन्फोर्समेंट कमेटी गठित हुई है, तो उसको दृष्टिगत रखते हुए भी समय समय पे कार्रवाई की जाती रही। लेकिन आज जो है थोड़ा इसमें ज़्यादा शिकायत प्राप्त होने पे ज़्यादा गाड़ियाँ पकड़ी गई हैं और यह कार्रवाई लगातार जारी है। खबर लक्सर से है, जहां पेयजल योजना पर लाखों का बिल बकाया होने के बाद ऊर्जा निगम ने बिजली काट दी। इसके चलते लोग 2 महीने से पीने के पानी को तरस रहे हैं। विधायक व सांसद से गुहार लगाने के बावजूद बिजली चालू नहीं हुई। इस पर ग्रामीणों ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ धरना देकर रोष जताया। आपको बता दें कि लक्सर ब्लॉक के सेठपुर गांव में करीब 10 साल पहले पेयजल योजना चालू की गई थी। इससे गांव के करीब 150 परिवारों को पीने का शुद्ध पानी मिलता था, लेकिन कनेक्शन धारक ग्रामीणों ने आज तक जलकर अदा नहीं किया। खेद का विषय है, लक्सर विधानसभा क्षेत्र के गांव सेठपुर में पानी पिछले 2 महीने से ग्रामीण जनता को नहीं मिल रहा है। गांव में दलित रहते हैं, मुस्लिम रहते हैं, गुज्जर रहते हैं। पानी टंकी का बंद है, चालू नहीं हो रहा है। पूरी दुनिया में भाजपा का डंका बज रहा है। मुख्यमंत्री का डंका उत्तराखंड में, प्रधानमंत्री का डंका दुनिया में,
लेकिन सैदपुर गांव में दोनों फेल हो चुके हैं। लोगों को पीने का पानी भी उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। मुझे शर्म आती है सांसद के और विधायकों के निकम्मेपन की। उन्हें भी ये दिखाई नहीं दिया कि इस भरी गर्मी में कैसे लोग पानी पिएंगे। रामनगर क्षेत्र में एक युवक द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या करने के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराने की कार्रवाई शुरू कर दी है। घटना के संबंध में कोतवाली के एसएसआई अनीश अहमद ने बताया कि मोहल्ला भवानीगंज में 32 वर्षीय युवक पलाश वीरा, जो कि मूल रूप से पश्चिम बंगाल का रहने वाला है और भवानीगंज में किराए के मकान में रहता था और बाजार में किसी दुकान पर मजदूरी करता था। उन्होंने बताया पुलिस द्वारा मामले की जानकारी करने के साथ ही परिजनों को सूचना दी जा रही है। मृतक के बराबर वाले कमरे में रहने वाले राजेश नाम के बच्चों ने जब मृतक को कुंडे पर लटका हुआ देखा तो आसपास के लोगों को इसकी जानकारी दी गई, जिसके बाद सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने आसपास के लोगों से जानकारी जुटाना शुरू किया। हाँ सर ये आज सुबह थाने पर सूचना प्राप्त हुई थी कि एक युवक ने जो भवानीगंज में किराए के मकान में रहता था सुसाइड कर लिया है फांसी लगाकर। पुलिस टीम मौके पर रवाना की गई थी। सबको कब्जे में लेकर पंचायतनामा भरा गया है और पोस्टमार्टम करवाया गया है, जिसकी जांच जारी है। मृतक की पहचान पलाश के रूप में हुई है, जो मूल रूप से पश्चिम बंगाल का निवासी है। हल्द्वानी समाजसेवी संस्था रवि रोटी बैंक ने रामनवमी के अवसर पर एक नई शुरुआत की है। अब रवि रोटी बैंक द्वारा 1 रुपए में चाय उपलब्ध कराई जाएगी। रवि रोटी बैंक हर दिन सवेरे 8 बजे से 12 बजे तक और शाम 5 बजे से 8 बजे तक शहर वासियों को मात्र 1 रुपए में चाय उपलब्ध कराएगा। बता दें कि रवि रोटी बैंक द्वारा 15 अक्टूबर सन 2018 से नियमित रूप से गरीब, बेघर, बुजुर्ग, अनाथ, विकलांग और मजदूर लोगों को निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराया जाता है। रवि रोटी बैंक रोज दोपहर 12 से 2 बजे तक सोबन सिंह जीना बेस अस्पताल के बाहर फूड वैन लगाकर 5 रुपए में भोजन उपलब्ध कराते हैं। इसके अलावा रवि रोटी बैंक द्वारा रोज रात 8 बजे से 10 बजे तक बस स्टेशन हल्द्वानी पर निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराया जाता है। अब एक नई पहल करते हैं रवि रोटी बैंक ने तय किया कि दोपहर 2 बजे से 8 बजे तक डीके पार्क हल्द्वानी में भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। इससे शहर के गरीब, असहाय, दिहाड़ी मजदूर, कामगार, श्रमिकों को लाभ होगा। अभी ये रामनवमी के दिन से हम लोगों ने चाय सेवा की शुरुआत की है डीके पार्क से, क्योंकि पहले हमारे पास ऐसी जगह नहीं थी जहाँ हम चाय की भी सेवा, हम सोचा बहुत पहले से था, लेकिन अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि डीके पार्क हम लोग को रख रखाव के लिए दे दिया गया है। साथ ही यहाँ हमारा किचन भी शुरू हो गया है, तो यहाँ से हम लोगों ने चाय की शुरुआत भी कर दी है। यहाँ पर पहाड़ से बहुत सारे लोग आते हैं, मरीज से तीमारदार आते हैं। तो हमारे जो मित्र रवि यादव जी थे, उनका भी अपना सपना था कि हम बहुत जल्द चाय का भी करेंगे। तो अभी हम लोग वैन के अंदर नहीं कर पा रहे थे, तो वहाँ दाल चावल ही हो पा रहा था। अब हमने प्रॉपर खाना दाल चावल रोटी सब्जी के साथ साथ 1 रुपए में चाय भी लोगों को देना शुरू कर दी है। या गरीब लोग पहाड़ से आते हैं, बुजुर्ग आते हैं, या फिर कोई बुजुर्ग होते हैं जो घर वाले उन्हें भगा देते हैं, कुछ करते हैं, तो यहाँ पे पार्क है, बैठते हैं वो लोग। 1 रुपये में हमने चाय वगैरह और 5 रुपये हमारा भोजन शुरू होता है। तो ये प्रक्रिया चल रही है अभी, ये हमने कुछ टाइम पहले ही शुरू कर रखी है 1 रुपया चाय सेवा। ठीक है। यहाँ पर मैं तो बरेली से आया था, यहाँ नैनीताल घूमने, तो यहाँ पार्क में बैठा था, तो यहाँ 1 रुपये में चाय भी मिल रही थी, 5 रुपये में खाना भरपेट। बहुत बढ़िया सेवा लगी मुझे। उत्तराखंड प्रदेश अल्पसंख्यक विभाग के बैनर तले कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रुड़की के इकबालपुर में जय भारत सत्याग्रह पैदल मार्च निकाला और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द किए जाने को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में लगातार नाराजगी देखने को मिल रही है। उत्तराखंड प्रदेश अल्पसंख्यक विभाग के बैनर तले कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जय भारत सत्याग्रह पैदल मार्च निकाला और हाथों में काली पट्टी बांधकर अपना विरोध प्रदर्शन जताया। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता मोहम्मद आदिल फरीदी ने बताया कि अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष, राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी और प्रदेश प्रभारी शमीम अलवी के निर्देश पर आज पैदल मार्च निकालकर विरोध प्रदर्शन किया गया है।
उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी के साथ जो अन्याय किया है, कांग्रेस कार्यकर्ता और देश की जनता कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान देश की जनता के दिलों में जगह बनाई है। राहुल गांधी की लड़ाई में प्रत्येक कांग्रेस कार्यकर्ता उनके साथ है। कांग्रेस नेता रूप चौधरी ने कहा कि देश में भाजपा सरकार अपनी मनमानी कर रही है, जिसकी हम निंदा करते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि पूरा देश राहुल गांधी के साथ हुए अन्याय को लेकर उनके साथ है। आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हाथ में काली पट्टी बांधकर जय माता सत्याग्रह यात्रा निकालकर विरोध जताया और जरूरत पड़ने पर सड़कों पर उतरकर बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी दी। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। ये कार्यक्रम आज राहुल गांधी के उपलक्ष्य में क्या है, उनके जो सदस्यता निरस्त की है इस बीजेपी सरकार ने संविधान के खिलाफ जाकर, उसके उपलक्ष्य में जो है ना हम लोगों ने काली पट्टी बांधकर ये विरोध किया है। और जिस पार्टी के झंडे के नीचे आज़ादी का बिगुल बजा हो, उस पार्टी के राष्ट्रीय नेता के साथ में ऐसा दुर्व्यवहार ये ठीक बात नहीं है। अल्पसंख्यक विभाग की ओर से ये जो प्रदर्शन किया, मैंने भी इसमें शिरकत की है। और देश में जिस प्रकार भाजपा सरकार कार्य कर रही है, ये बड़ा ही निंदनीय है। राहुल गांधी जी की सदस्यता इन लोगों ने रद्द कर दी है, जबकि राहुल गांधी जी ने इस देश के हित में, आम आदमी के हित में मोदी जी से सिर्फ ये पूछा था कि आपका अडानी जी से क्या संबंध है। और हिंदुस्तान के अंदर लोकतंत्र के माध्यम से, संविधान के माध्यम से किसी को अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है। अल्पसंख्यक विभाग की तरफ से किया गया है। राष्ट्रीय जो जिसके चेयरमैन है इमरान प्रतापगढ़ी, राज्यसभा सांसद, उनके दिशा निर्देश पे है। और समी मलवी उत्तराखंड प्रभारी और सभी पूरी टीम ने इसमें मिलकर सहयोग किया है। और जो हमारे राहुल गांधी जी के साथ अन्याय किया है, उत्तराखंड सरकार के पोर्ट कार टैक्सी योजना को हरी झंडी देने के बाद पोर्ट कार टैक्सी रूट को लेकर व्यापारियों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। आज व्यापारियों ने विरोध प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और आरोप लगाया कि सरकार की योजना से व्यापारी को काफी नुकसान होगा। व्यापारियों का कहना है कि आपा रोड पर पोर्ट कार टैक्सी का रूट निर्धारित होने से व्यापारियों को काफी नुकसान होगा। रूट पर कुंभ मेले में पेशवाई निकाली जाती है, जिसमें भारी संख्या में संत और श्रद्धालु होते हैं। व्यापारियों ने बताया कि सरकार ने व्यापारियों से चर्चा किए बिना ही डीपीआर को मंजूरी दी है। सरकार से रूट को चेंज कराने का अनुरोध किया और पूरे मामले को उच्च न्यायालय ले जाने के साथ ही उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। उन्होंने कोरोना महामारी के नुकसान से नहीं उभरने की दलील दी है। पोर्ट कार का जो रूट है वो इतना कंजेस्टेड रूट है दलतारा पुल से हर की मोड़ी तक, उस पर पोर्ट कार संभव ही नहीं। कैसे चलेगी तो व्यापारी उजड़ जाएंगे सारे, पब्लिक को दिक्कत होगी। यहाँ शाइयाँ निकलती हैं, जुलूस निकलते हैं, कुंभ की शाइयाँ निकलती हैं, कैसे निकलेंगे, कहाँ से निकलेंगे? हर रोज अन्य संस्थाओं के जुलूस निकलते हैं, तो उसकी वजह से बहुत दिक्कत हो जाएगी। हम जो है इसका विरोध कर रहे हैं इसीलिए कि इस रूट को चेंज किया जाए। व्यापारियों को बहुत बड़ा नुकसान है इस पोर्ट कार से अपर रोड पे आने से। व्यापार पूरी तरह प्रभावित हो जाएगा, मार्केट पूरी तरह खत्म हो जाएगी। जो भी डीपीआर बनी है, जो भी सरकार ने, शासन ने डीपीआर बनाई है, अधिकारियों ने, हमारे से कोई बात नहीं करी गई, हमें कोई विश्वास में नहीं लिया गया। जबरदस्ती हमारे पे थोपा जा रहा है, हम इसको बर्दाश्त नहीं करने वाले। हम निवेदन कर रहे हैं, आज तो हमारा निवेदन है केवल, अगर हमारे को हाईकोर्ट जाना पड़ेगा, धरने प्रदर्शन करने पड़ेंगे, तो हम इस पोर्ट कार का पूरी जोड़ तोड़ विरोध करेंगे और इसे अपर रोड पे नहीं आने देंगे। अभी हम कोरोना से भी नहीं उभरे, एक नई चीज हमारे ऊपर ये पोर्ट कार लाके रख दी गई है। अभी हम कर्जे से मुक्त भी नहीं हुए, हमारा व्यापार फिर खत्म करा जा रहा है। 3 साल की ये योजना है, 3 साल का प्रोजेक्ट है, 3 साल हम कहाँ से कहाँ कमाएंगे, पूरा अपर रोड बंद हो जाएगा। उधम सिंह नगर के सीमांत तहसील खटेमा में आज भूतपूर्व सैनिक संगठन के तत्वाधान में 1 रैंक 1 पेंशन से आई विसंगतियों को दूर करने की मांग को लेकर शहर में जुलूस निकाला और तहसील कार्यालय में एसडीएम खटेमा को अपनी मांगों का एक ज्ञापन पत्र सौंपकर प्रदर्शन भी किया। आक्रोशित भूतपूर्व सैनिकों का कहना है कि केंद्र सरकार ने 1 रैंक 1 पेंशन स्कीम लागू की थी। 1 रैंक 1 पेंशन स्कीम की रिव्यू कमेटी में सैनिकों की पेंशन पहले से ही कम हो गई है। कमीशन प्राप्त अधिकारियों की पेंशन में भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। सैनिकों और अधिकारियों की पेंशन में आए अंतर को लेकर जेसीओ एनसीओ के भूतपूर्व सैनिकों में काफी आक्रोश है। भूतपूर्व सैनिकों ने केंद्र सरकार से तत्काल 1 रैंक 1 पेंशन में बदलाव कर जेसीओ और एनसीओ के भूतपूर्व सैनिकों की पेंशन में वृद्धि की मांग की है।
उनका एक शिकायत ये है कि जो OROP में जो पेंशन मिल रही है, जो ऊपर के अधिकारी हैं उनको थोड़ा ज़्यादा मिल रही है और उसके कंपैरिजन में जो NCO लेवल के एक्स सर्विसमैन हैं उनको उस प्रपोर्शन में उनको पेंशन नहीं मिल रही है। तो एक डिस्क्रिमिनेशन है, एक विषमता है। उस विषमता की इनके द्वारा शिकायत की गई और माननीय मुख्यमंत्री और माननीय प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री को इन्होंने ज्ञापन दिया और उचित माध्यम से उनको पहुँचा दिया। बेरीनाग तहसील के उड़ियारी गांव के ग्रामीणों ने पानी की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया है। पुलिस प्रशासन ने 70 ग्रामीणों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। पूर्व राज्यसभा सांसद वरिष्ठ कांग्रेसी नेता प्रदीप टंटा ने बेरीनाग में प्रेस वार्ता कर ग्रामीणों पर मुकदमा दर्ज करने की निंदा की और कहा पानी ग्रामीणों का मूल अधिकार है। प्रशासन की दमनकारी कार्रवाई से सरकार का असली चेहरा सामने आया है। उन्होंने कहा कि ग्रामीणों को पानी देने के बजाय जेल भेजने की कार्रवाई करना सरकार के विकास के प्रति क्या सोच है, यह दिख रहा है। पूर्व राज्यसभा सांसद प्रदीप टम्टा ने गांव में पानी नहीं पहुंचने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की और स्थानीय सांसद विधायक पर भी आरोप लगाते हुए कहा कि मामले में चुप्पी साधकर बैठना उनकी कार्यप्रणाली दिखती है। पूर्व राज्यसभा सांसद ने ग्रामीणों पर कानूनी कार्रवाई करने पर पूरे प्रदेश में भाजपा सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरने की चेतावनी दी है। नकल विरोधी कानून से काम, इस घटना की जितनी निंदा की जाए वो कम है। लोगों का ये मूल अधिकार है और सबसे बड़ी तो सवाल है इस जिला प्रशासन को जल निगम या जिस विभाग को इसकी जिम्मेदारी दी है। भारत सरकार का जल हर घर नल हर घर जल का दावा है और उत्तराखंड की सरकार ने, मैं जब पूर्व में राज्यसभा सांसद था, देश की जल साधन मंत्रालय की जो स्टैंडिंग कमेटी में है, वहाँ 2022 तक पूरे राज्य के हर गांव में नल और जल पहुंचाने का वादा किया था, दावा किया था। अब तो ये 23 आधा पूरा हो चुका है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़ का सारथी। ब्रेक से वापस आ गए हैं, बढ़ते हैं खबरों की ओर। नैनीताल में लगातार बारिश से नैनी झील के पानी के स्तर में सुधार आया है, लेकिन प्रशासन के आगे जल स्तर को बनाए रखने की चुनौती है। रोजाना 8 से 10 MLD पानी की खपत से अधिकारियों में चिंता भी है। पिछले 15 दिनों में 253 mm बारिश हुई है, जिससे झील का जल स्तर करीब 2 फीट बढ़ा है। दिसंबर से फरवरी तक बारिश नहीं होने पर नैनी झील पर संकट होने लगा था और झील का पानी 6 फीट से ज्यादा गिर गया था। हालांकि अब थोड़ा झील की स्थिति में सुधार है, लेकिन अब पर्यटन सीजन में पर्यटकों की भीड़ देखते हुए 90 दिनों तक पानी के स्तर को बनाए रखने की चिंता सिंचाई विभाग पर है। विगत 15 दिन में लगभग नैनीताल में 253 mm बारिश हुई है, जिससे कि झील के जलस्तर में काफ़ी वृद्धि हुई है। वर्तमान में झील का जलस्तर 5 फुट 7 इंच पर बना हुआ है, जो कि इस पर्यटक सीजन को देखते हुए पर्याप्त लग रहा है। जल संस्थान से बराबर संपर्क किया जाएगा कि उनके द्वारा अत्यधिक मात्रा में पानी का विड्रॉल न किया जाए और उम्मीद है कि 7 MLD प्रतिदिन के हिसाब से हमारा जलस्तर बना रहेगा। राज्य सरकार ने उत्तराखंड के विभिन्न शहरों में नई पार्किंग व्यवस्था लागू करने का फैसला किया है। सरकार 46 नई पार्किंग बनाने की तैयारी कर रही है। पार्किंग के लिए 122 करोड़ रुपए का बजट मंजूर किया गया। पार्किंगों की कुल क्षमता 7000 वाहन बताई जा रही है। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने विधानसभा में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि 46 पार्किंग में से 18 पार्किंग मल्टी स्टोरी, 14 सरफेस पार्किंग और 3 टनल पार्किंग और 11 अन्य पार्किंग का काम शुरू होने जा रहा है। पार्किंग प्रोजेक्टों पर जल्द काम शुरू होना है और 2 साल के भीतर पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। पार्किंग के लिए 122 करोड़ रुपए का बजट तय किया गया है और बजट में पार्किंग के नए प्रस्तावों के लिए 100 करोड़ रुपए अतिरिक्त भी मंजूर किए गए हैं। उन्होंने कहा सभी जिलाधिकारियों विकास प्राधिकरण से पार्किंग के प्रस्ताव मांगे गए हैं। प्रस्ताव के अनुसार ही सरकार बजट जारी करेगी।
उत्तराखंड के कृषि और ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राज्य मार्ग मंत्री नितिन गडकरी से भेंट की। मंत्री गणेश जोशी ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से देहरादून से केमाड़ी मोटर मार्ग का चौड़ीकरण सुधारीकरण कराने का अनुरोध किया। उन्होंने केंद्रीय मंत्री गडकरी को अवगत कराया कि देहरादून से केमाड़ी मोटर मार्ग देहरादून मसूरी मोटर मार्ग के वैकल्पिक मार्ग के तौर पर प्रयोग किया जाता है। पहाड़ों की रानी मसूरी में वर्ष भर सैलानियों का आवागमन होता है और अप्रैल से नवंबर तक गंगोत्री या मुनोत्री के लिए भी यह मार्ग यात्रा रूट के तौर पर प्रयोग किया जाता है। मंत्री ने कहा, देहरादून से केमाड़ी मोटर मार्ग का चौड़ीकरण किए जाने से देहरादून मसूरी मार्ग पर लगने वाले जाम से निजात मिलेगी और सैलानियों, श्रद्धालुओं सहित स्थानीय लोगों को भी लाभ होगा। केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सकारात्मक आश्वासन देते हुए शीघ्र मामले की कार्रवाई का आश्वासन दिया। मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी के लिए स्वीकृत लगभग 3 किलोमीटर लंबी टनल के शिलान्यास के लिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को उत्तराखंड आने का निमंत्रण दिया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने शीघ्र ही टनल के शिलान्यास के लिए उत्तराखंड आने का भरोसा दिया। सहारनपुर जिले का रहने वाला एक फर्जी आईपीएस अधिकारी को हरिद्वार पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी वसीम खुद को सीबीआई में डीसीपी के पद पर तैनात आईपीएस अफसर बताता था। हरिद्वार के बहाराबाद निवासी युवती को झांसा देकर सगाई की थी। युवती के भाई ने शक होने पर बहाराबाद थाने में युवक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने सहारनपुर के बेहट से आरोपी वसीम को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से एक फर्जी आई कार्ड, आईपीएस अफसर की वर्दी बरामद हुई है। एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि बहादुराबाद थाने में कुछ दिन पूर्व एक मुकदमा दर्ज किया गया था। वसीम नाम के युवक पर बहादुराबाद थाने में एक लड़की से सगाई की गई थी। वसीम अपने आप को सीबीआई में डीसीपी और आईपीएस अफसर बता रहा था। पुलिस की गठित टीम ने आरोपी को गिरफ्तार किया और फर्जी आईडी, फोटोग्राफ्स भी बरामद किए हैं। बहादुराबाद थाना क्षेत्र में कुछ दिन पूर्व जो है एक एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि वसीम नाम के एक व्यक्ति द्वारा जो है सगाई की गई है, लेकिन उनको शक है कि वो जो अपने सीबीआई में डीसीपी बता रहा है और आईपीएस अफसर बता रहा है, उनको शक था कि कहीं ना कहीं ये झूठ बोल रहा है। इसके आधार पर उनके द्वारा कुछ प्राथमिक जानकारी की गई, जिस पर मुकदमा दर्ज किया गया था। इसके बाद अभियुक्त की तलाश की जा रही थी। जब जानकारी की गई तो पता चला कि यह फेक आईडीज बनाकर जो है लोगों को ठगता है। आसपास के क्षेत्रों में इसकी शिकायत थी। इसको देखते हुए टीम को रवाना किया गया था, जिस पर अभियुक्त वसीम को बेहट से गिरफ्तार किया गया। इसके पास से फर्जी फेक आईडीज 8 जो बरामद हुई, साथ ही साथ फेक वर्दी भी बरामद हुई है। बहुत सारे ऐसे फोटोग्राफ्स बरामद हुए हैं जो ये फोटोशॉप के थ्रू उसको करके, मतलब उसको चेंज करके अपनी फोटो लगाता था और लोगों को ठगता था। खाद्य पूर्ति अधिकारी रवि सनवाल ने बताया कि सरकारी सस्ता गल्ला की दुकान में गुणवत्ता युक्त राशन दिया जाएगा। उन्होंने बताया, कुपोषण से शिकार को दूर करने के लिए सरकार ने इस तरह की पहल की है, जिससे कि लोगों को पौष्टिकता से भरा चावल उपलब्ध हो सके। योजना के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा, राज्य खाद्य सुरक्षा योजना और स्कूलों में मिलने वाले मिड डे मील में मिलने वाला चावल पूरी तरह से पौष्टिकता से भरपूर होगा। खाद्य सुरक्षा अधिकारी रवि सनवाल ने बताया कि सभी सस्ता गल्ला के दुकान स्वामियों को यह निर्देश दिया गया है कि वह लोगों को फोर्टिफाइड राशन ही बांटेंगे, जिससे कि पौष्टिक आहार के रूप में खाद्यान्न आम जनता को उपलब्ध किया जाए। उन्होंने कहा कि 1 अप्रैल से राशन की दुकान पर मिलने वाला चावल पूरी तरह से फोर्टिफाइड युक्त है। उत्तराखंड खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए के न्यूज के साथ। आप देख रहे हैं